नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी ज्योतिषाचार्य आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होराशास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे विधवा युग के बारे में। हम कुंडली में कैसे पता कर सकते हैं कि इस कुंडली में विधवा युग बन रहा है। जब हम किसी की भी कुंडली का मिलान करते हैं तो कई बिंदुओं पर विचार किया जाता है। अष्टकूट मिलान होता है, नाड़ी दोष का मिलान होता है, ग्रह मैत्री का मिलान होता है। इसके अतिरिक्त और भी कई मिलान होते हैं, जैसे कुंडली में पुत्र योग है, सैया सुख है। इन सभी चीज़ों का विचार करने के बाद एक योग होता है विधवा योग। अगर किसी स्त्री की कुंडली यानी लड़की की कुंडली में विधवा योग होगा और इसकी हम सही गणना ना कर पाएँ और उसकी शादी हो जाए तो यह बहुत ही घातक साबित होता है। और आप जानते भी हैं कि कई बहनों की शादी होने के बाद 1 वर्ष से 2 वर्ष में मांगसूनी हो जाती है। तो हमारा दायित्व बनता है कि कुंडली का सही विश्लेषण करवाने के बाद ही कुंडली का मिलान करें और शादी संबंध अच्छी तरह से करें। इसके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में विधवा युग का निर्माण बताया गया है कि कुंडली में कैसे देखा जाता है कि यह एक विधवा युग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो इसके लिए आपको कुंडली में देखना पड़ेगा कि आपकी ग्रह किस स्थिति में है। तो आप स्वयं भी अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में विधवा योग है या नहीं है। अगर नहीं जान सकते तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं और आप उसको ध्यान से सुनें और अपनी डायरी पर नोट करें। तो मित्रों, विधवा योग देखने के लिए सबसे पहले हमें लग्न और चंद्रमा से सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा हो और उसी मंगल पर पापी ग्रह की दृष्टि हो तो यह एक विधवा योग बन जाता है। पुनः सुन लें, लग्न और चंद्र कुंडली से सप्तम भाव में पापी ग्रह यानी मंगल बैठा हो और पापी ग्रह की दृष्टि हो तो यह एक विधवा योग बन जाता है। दूसरा योग है सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हो और अन्य कोई एक पाप ग्रह सप्तम भाव को देख रहा हो, तब भी यह एक विधवा योग बन जाता है। तीसरा योग है अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठा हो और अष्टम भाव को ही पाप ग्रह देख रहा हो, तब भी यह एक विधवा योग बन जाता है। चौथा योग है अष्टमेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन हो जाए, तब भी यह विधवा योग बन जाता है। पांचवा कारण है लग्न से अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो यानी नीच ग्रह बैठा हो और किसी अन्य नीच ग्रह यानी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह की अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ जाए, तब भी यह एक विधवा योग बन जाता है। इसको पुनः सुन लें, लग्न से यानी अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो या कोई नीच ग्रह बैठा हो और उसी अष्टम भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए यानी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब भी यह एक विधवा योग माना जाता है। छठा कारण है लग्न और सप्तम भाव में राहु या केतु बैठे हों, अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हों और द्वादश भाव में भी पापी ग्रह बैठे हों, तब भी यह एक विधवा योग बन जाता है। सातवां योग है
सप्तम भाव में मंगल की राशि में राहु बैठे हों और राहु के साथ ही 2 पापी ग्रह और बैठे हों, तब भी यह एक विधवा योग बन जाता है। इसको पुनः सुन लें। सप्तम भाव में मंगल की राशि में राहु बैठा हो और सप्तम भाव में राहु के साथ ही 2 पापी ग्रह और बैठे हों, तो यह एक विधवा योग बन जाता है। मंगल की राशि होती है मेष और वृश्चिक। 8वां योग बन जाता है लग्न में शनि हो और अष्टम भाव में पापी ग्रह हो या द्वादश भाव में मंगल स्थित हो, तो भी यह एक विधवा योग बन जाता है। इसको पुनः सुन लें। लग्न में शनि बैठा हो, अष्टम भाव में पापी ग्रह बैठा हो और द्वादश भाव में मंगल बैठा हो, तब भी यह एक विधवा योग बन जाता है। 9वां कारण बन जाता है यदि लग्न और सप्तम भाव में सूर्य मंगल आमने सामने हो और सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो भी यह एक विधवा योग बन जाता है। इसमें कन्या अवश्य ही विधवा हो जाती है। इसको पुनः सुनना चाहिए। यदि लग्न और सप्तम भाव में सूर्य और मंगल आमने सामने बैठे हों और सप्तम भाव पर पापी ग्रह की दृष्टि हो, तब स्त्री अवश्य ही विधवा हो जाती है। 10वां योग है लग्न में चंद्रमा और सप्तम भाव में मंगल बैठा हो और इस पर किसी भी अष्टमेश की दृष्टि हो, तब भी यह विधवा योग बनता है। इसको पुनः सुन लें। लग्न में चंद्रमा और सप्तम भाव में मंगल हो, इन 2 ग्रह में से किसी ग्रह पर भी अष्टमेश की दृष्टि पड़ जाए, तो भी विधवा योग बन जाता है। 11वां कारण है शुक्र के साथ मंगल और चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो, 8वें भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हो, तो भी यह एक विधवा योग बन जाता है। 11वां कारण है यदि लग्न सप्तम अष्टम भाव में शनि मंगल और राहु क्रमशः बैठे हों, तो भी कन्या विवाह के बाद विधवा हो सकती है। अब 13वां योग है यदि मंगल अष्टम भाव में, राहु सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में स्थित हों, तो भी यह एक विधवा योग बन जाता है। मित्रों, यह हैं विधवा योग के ज्योतिषीय कारण। अगर आपकी कुंडली में भी यह योग हैं, यानी स्त्री की कुंडली में भी यह योग हैं, तो आप निश्चित ही उन ग्रहों से संबंधित जब तब अनुष्ठान करके उन ग्रहों को सही कर लें। इसके बाद विधि विधान से शादी संपन्न कराएं। अगर आपकी कुंडली में वैधव्य यानी विधवा योग है, तो आप कुंभ विवाह, अर्क विवाह ऐसे कई और उपाय होते हैं जिनको संपन्न करा करके आप शादी संपन्न कराएं, तब आपका जीवन सुखीपूर्वक व्यतीत होगा। अगर आप किसी की भी कुंडली को चेक करें, किसी भी कुंडली का विश्लेषण करें, तो आप इन योगों का विशेषकर ध्यान देते हुए बताएं कि आपकी कुंडली में विधवा योग है कि नहीं है। अगर इन योगों को आप ध्यान रखते हैं और कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो आप किसी की भी कुंडली का सही विश्लेषण कर पाएंगे। मित्रों, एक बात ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडली में यही योग है, अगर इन्हीं योगों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरु शुक्र बुध की दृष्टि पड़ जाए, तो यह योग भंग भी हो जाते हैं। इसको भी ध्यान रखें। कोई भी ग्रह जब अपना प्रभाव गलत तरीके से देने लगते हैं,
तो उनका काट भी होता है, वो भी कुंडली में ही होता है। इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आपकी कुंडली में विधवा योग बन रहा है तो इसको भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं यह योग भंग तो नहीं हो रहा है। अगर भंग हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसे लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी मित्र इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं उन मित्रों से भी निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल फेसबुक पेज को फॉलो करें।